हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जो भी जितिया कर रही होंगी उन सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी जितिया। तो जितिया व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो मैं ये ब्लॉग ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। सुबह उठ के झाड़ू लगाने के बाद तो सीधे किचन में आ गई। और आज हम लोग के यहाँ लौकी की सब्ज़ी और झुंगनी का सब्ज़ी और चना की दाल और चावल बनता है। तो ये सब बनना ज़रूरी होता है आज, क्योंकि आज नहाना खाना है, नहाए खाए जिसको बोलते हैं। तो खाना बनाने के बाद ही मैं नहाकर पूजा करूँगी, उसके बाद ही खाऊंगी। तो और आज लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं देना है किसी भी चीज़ में। तो सिर्फ जीरा और तेज़पत्ता देकर मैं लौकी का सब्ज़ी बना रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं देना है। तो तेज़पत्ता बस, और उसमें जो जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालकर बस बनाऊंगी। फास्टिंग है 6 तारीख को। तो कहीं कहीं जितिया पर्व जो है 7 को मतलब हो रहा है। तो लेकिन मैं कल 6 को ही रखूँगी। तो मेरी मदर इन लॉ जैसी करती हैं वो भी 6 को फास्टिंग रख रही हैं, मेरी मम्मी भी 6 को फास्टिंग रख रही हैं। तो मैं भी 6 को ही रखूँगी। और 7 तारीख को पारण है, और 7 तारीख को पारण जो है 10:30 बजे तक ही है। तो पंडित जी जो हैं सभी जगह अलग अलग बोलते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं। तो कोई पंडित जी जो बोलते हैं वो 6 को, कोई 7 को। तो लौकी के बाद जो है मैं भिंडी का भी भुजिया बना रही थी सोना को लंच में देने के लिए। स्कूल था उसका आज, तो उसके लिए लंच बना रही थी भिंडी का भुजिया और पराठा। और दाल चावल तो वो खा के ही जाएगा। वो उठ के ब्रश करके उधर टीवी देख रहा था। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो सुबह अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। होमवर्क जो होता है रात को ही कर लेता है। एग्ज़ाम था 10 दिन, तो सुबह उठकर डेली उठकर रिवीजन करता था। तो अभी रिजल्ट उसके नहीं आए हैं, तो कॉपी चेक हो रही है अभी। तो सुबह जो है मुझे 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती है किचन से। तो इसमें मैं जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर बस डाली थी, और बहुत ही अच्छा बना था लौकी का सब्ज़ी। और इसमें बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं डाली थी, बहुत ताज़ा था लौकी। तो इसे बिल्कुल ड्राई रखी थी, क्योंकि इसे राइस के साथ खाना था। और इधर चना दाल बन गया था, और इधर राइस चढ़ा दी थी कुकर में। भुजिया भी तैयार हो गया था, और सोना को मैं उधर बोल रही थी कि कुछ खा लो, तो टीवी देख रहा था। और आज के दिन जो है हम लोग में ये साग बनता है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में नोनिया साग बोलते हैं। तो यहाँ भी मिल ही जाता है, तो इसे भी आज खाया जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो बस थोड़ा सा विधि के लिए मैं ही बनाई थी। और इसे जो है परसों भी यूज किया जाएगा, पारण के दिन भी बनेगा। तो ये साग जो है थोड़ा सा बनाई थी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है हम लोग में फास्ट मतलब नहाए खाए के बाद जो खाना होता है वो है रागी का आटा। तो रागी को जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है हम लोग मड़ुआ बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे जो जितिया करती होंगी। तो उसे मैंने जो रागी को मिक्सी में पीस के उसका आटा बना लिया, बहुत ही आसानी से बन जाता है। पिछली रात को ही मैं सामान लाई थी ग्रोसरीज का। तो इसकी छोटी छोटी रोटी बना के बस तवे पे डाल दी थी। तो मतलब इसका रागी का रोटी खाना नहाने के बाद तुरंत खाना होता है इसको, रागी का रोटी। या आप रागी ही खा सकते हैं अगर नहीं बना सकते हैं तो। और इसे जो है सरगही में भी खाते हैं रागी की रोटी को। और बाल जो है आज मैं धोई थी, तो उसमें शैम्पू नहीं यूज की थी, क्योंकि आज थर्सडे था तो चिपचिपा लग रहा था थोड़ा। और सोना स्कूल के लिए रेडी हो गया था, तो उसे छोड़ने जा रही थी। तो मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं की थी, उसे छोड़ कर आऊँगी तभी बस नहाकर पूजा कर ली थी। तो सुबह तो इतना भागी दौड़ी रहता है कि मत पूछिए। तो सोना को स्कूल छोड़ने के आने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी। तो रागी का रोटी था, नोनी साग था, और दही भी खाना बहुत ज़रूरी होता है आज।
कल तो फास्टिंग है, बिल्कुल निर्जला व्रत है, पानी भी नहीं पीना है आपको। और कल तो पूजा भी नहीं होता है, सीधे पारण के दिन सुबह में पूजा होगा 7 तारीख को। कल पूजा नहीं होता है। और ये है मटर, छोटी वाली मटर, जिसे क्षेत्रीय भाषा में कुसी केराव बोलते हैं, मटर को केराव बोलते हैं वहाँ। तो ये भी जो है ये यूज होता है जितिया पर्व में। इसे फूलने में दी थी और इसे पारण के दिन यूज होता है। तो पारण के दिन जो है ये वाला मटर और रागी और खीरा के बीज, ये सब जो है एक साथ निगलना होता है। तो इस तरह जो है विध होता है हम लोग के यहाँ, कहीं कहीं डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसे फूलने दी थी, थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसे फूलने में 1-2 दिन लग जाता है, तो अच्छी तरीके से फूल जाता है। उसके बाद फिर मैं ग्रोसरी का जो सामान लाई थी पिछले रात को, तो मैं सुबह को करीब 1 बजे मैं उसे रख रही थी। तो ये है सोफ़ा का टोस्ट, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और ये सूजी से बना हुआ रहता है बिल्कुल। तो ये सोना का बर्थडे भी आ रहा है, तो उसके लिए डेकोरेटिंग सामान भी ले रही थी और भी लाना था, तो उसके लिए लाई थी। सामान लाने से नहीं होता है, उसे रखना अपनी जगह पे बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब जहाँ तहाँ रखने से नहीं होता है। मैं किचन के स्लैब पे सब सामान रख देती हूँ ग्रोसरी का, और उसके बाद जो है रख देती हूँ जहाँ उसका जगह है। और किचन का भी सफाई शुरू करना है। और ये है दलिया पतंजलि का, जो नाश्ते में खाते हैं कभी कभी। तो सफाई का काम अभी शुरू करना है। दिवाली भी आ रही है। कार्टून के बॉक्स में मैं स्टोर बनाई हूँ। 2 कार्टून का बॉक्स है। जो वाटर फिल्टर के कार्टून होते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो उसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। और ये है खजूर, डेट जिसको बोलते हैं, तो इससे जो है खून बढ़ता है और ये अच्छा भी लगता है। तो खजूर जो है रेगुलर मैं लाती हूँ। और फिर सोना को लाने जा रही थी, तो सोसाइटी के मंदिर जो थे उसमें भगवान राधा कृष्ण के दर्शन किए। तो मुझे दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर रात को डिनर में केला का सब्ज़ी बनाई, प्याज और लहसुन देख के। पर ये वाली सब्ज़ी सिर्फ सोना और उनके लिए है, तो मैं आज बिना प्याज लहसुन के ही सब्ज़ी खाऊंगी। तो उनके लिए सिर्फ बनाई थी और मैं अपने लिए सिर्फ बिना प्याज और लहसुन के सब्ज़ी बनाई थी। तो रात को फिर इधर दूध भी गर्म हो रहा था, तो रात को सोने टाइम आज दूध पीऊँगी। हमेशा मैं सुबह ही पीती हूँ, पर कल फास्टिंग है तो मैं रात को ही पीऊँगी। और बाकी बर्तन जो थे शाम वाले वो भी मैंने धो लिए। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो सुबह से रात तक का रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर की हूँ। तो आई होप कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। एक हाउस वाइफ का ब्लॉग ऐसा ही होता है, मिडिल क्लास फैमिली का ब्लॉग। तो अगर आपको मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप मेरे डेली ब्लॉग को रोज़ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।